अब तक मैं चुप रहता था, तुझसे कुछ नहीं कहता था। कब से दिल दीवाना था, खुद से भी बेगाना था। चोरी चोरी मैंने मुलाकात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। ओ आज पहली बार दिल की बात की है। अब तक मैं चुप रहता था, तुझसे कुछ नहीं कहता था। कब से दिल दीवाना था, खुद से भी बेगाना था। चोरी चोरी मैंने मुलाकात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। ओ आज पहली बार दिल की बात की है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप रीजनिंग का बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट, और रैंकिंग टेस्ट को पढ़ रहे हैं दोस्तों। और आज हम रैंकिंग टेस्ट का ओवरलैप के बहुत सारे क्वेश्चनों को लेकर आए हैं दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग टेस्ट का काफी खूबसूरत सा क्वेश्चन सब दोस्तों। तो आइए, और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है 112 छात्रों की सूची में रोहित शीर्ष से 56वें और राकेश नीचे से 65वें स्थान पर है, तो उनके बीच में कितने छात्र हैं दोस्तों। कैसे बनाइएगा जरा ध्यान दीजिएगा। आपको बताए थे जब केस नॉर्मल होगा तो अलग फार्मूला लगेगा, जब केस ओवरलैप करेगा यानी टोटल से जब लेफ्ट और राइट का सम जो है ना कम होता है तो वह जो है ना नॉर्मल में आता है, और जब लेफ्ट और राइट ग्रेटर होता है तो वह ओवरलैप में आता है। तो ओवरलैप की स्थिति में पहले हम देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास कितना कैसे है। 112 छात्र है, यानी टोटल हमारे पास जो है टोटल 112 है, ठीक है। और छात्रों की सूची में रोहित शीर्ष से यानी टॉप से कितना है, टॉप से आपको 56वें स्थान पर है, 56 स्थान पर है। और नीचे से राकेश जो है ना बॉटम से 65 है, बॉटम से राकेश कितना है 65वें स्थान पर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आप यहां पर टॉप प्लस बॉटम, यानी टॉप का मतलब होता है राइट और बॉटम का मतलब होता है लेफ्ट। तो टॉप अब प्लस बॉटम अगर करिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 56 अब प्लस 65 जोड़िए, 6 5 11 के एक हाथ में एक और 6 5 11 1 12, कितना आ गया 121। तो आपका लेफ्ट और राइट टॉप प्लस बॉटम जो है ग्रेटर हो गया किससे, टोटल से। तो यहां ओवरलैप कर जाएगा दोस्तों, और जब ओवरलैप कर जाएगा तो आप फार्मूला टोटल का क्या लगाते हैं, टोटल बराबर है ना टॉप प्लस बॉटम माइनस n -2, ठीक है। अब देखिए टोटल हमारे पास कितना है 112, टॉप और बॉटम कितना 121 माइनस n और -2, इसको घटा दीजिएगा तो 119 आ जाएगा। तो 112 माइनस 119 बराबर -1, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा -7 बराबर -n, यानी n बराबर आपका हो गया 7। तो इनके बीच में 7 आपका स्टूडेंट है दोस्तों। तो आप क्लियर समझ गए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में उड़ा देते हैं दोस्तों। काफी बेहतरीन टाइप लेकर आए हैं रैंकिंग टेस्ट का दोस्तों, और आप देख रहे हैं अल्फा स्टडी। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। हम एक एक करके पार्ट बाय पार्ट एकदम आसान बना देते हैं, क्वेश्चनों को एकदम आसान बना देते हैं दोस्तों। विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ा देते हैं दोस्तों, एकदम रैपिड फायर चलेगा दोस्तों। और ये सारी क्वेश्चन जो आपको विभिन्न प्रतियोगिता
परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। अगर आप प्रश्न के भावनाओं से देखते हैं तो टोटल आपके पास कितना है 112, यानी टोटल 112 है। टॉप से इसका 56वां पोजीशन है, बॉटम से इसका 65वां पोजीशन है। तो टॉप प्लस बॉटम देख लिए, हमारा ग्रेटर हुआ तो ओवरलैप कर जाएगा, और जब ओवरलैप कर जाएगा तो फॉर्मूला है टॉप प्लस बॉटम माइनस एन। एन का मतलब क्या, बिटवीन। अगर आप पीछे वाले क्लास को देखे हैं तो इस बात की समझने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका एन जो निकला ये बिटवीन निकल गया, 7 आपका ये परम सत्य आंसर है दोस्तों। ऐसे खेलते हैं क्वेश्चनों के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण एकदम क्वेश्चन है दोस्तों। और ठोक दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठोक दीजिए दोस्तों। मजेदार क्वेश्चन लेकर आया था, एकदम बेहतरीन टॉपिक आपका है रैंकिंग टेस्ट। और सीक्वेंस वाले भी क्वेश्चन को हम कराएंगे दोस्तों। रैंकिंग टेस्ट का कम से कम आपको 7 या 8 पार्ट हम आपको बनाएंगे दोस्तों। काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन पर कहता क्या है दोस्तों कि सैमसंग दाएं से 37वां, यानी सैमसंग जो है दाएं से 37वां, यानी राइट से कितना है, राइट से 37, ठीक है। और आपको कहता है नोकिया बाएं से 31वें, यानी लेफ्ट से नोकिया कितना है 31वां, ठीक है। तो जब अपनी स्थिति बदलते हैं तो सैमसंग दाएं से 46वें स्थान पर आ जाते हैं। तो कुल बताना है आपको, संख्या बताना है कुल। तो ध्यान दीजिएगा, जब यह स्थान बदला तो आपको यहां ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन के भावनाओं को कैसे समझेंगे। ये अगर आप यहां लेफ्ट लिख देते हैं, ठीक है, और यहां पर राइट लिख देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, आसान कर देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को एकदम आसान कर देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राइट से दाएं से सैमसंग है तो यहां सैमसंग लिख देते हैं। सैमसंग आपका दाएं से कितना है 37, ठीक है। और यहां नोकिया है, नोकिया क्या है, नोकिया का पोजीशन आपका लेफ्ट से 31 है। अब आपको कहा क्या है, सैमसंग दाएं से 46वें स्थान पर आ जाते हैं। सैमसंग दाएं से 46वें स्थान पर आ जाते हैं, 46 पर आता है। तो कुल बताना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कुल बताना होगा ना तो इसको इस तरह से कार्य करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। टोटल बराबर हो जाएगा राइट प्लस लेफ्ट -1। तो आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 7 -1 76 आपका क्या हो गया, ये आपका परम सत्य आंसर दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। काफी मजेदार क्वेश्चन होगा, एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो एक बार जरूर आप टोटल एकदम क्लियरेंस पढ़िए, तो आप आसानी के साथ चीजों को समझ पाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन के भावनाओं को समझ पाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों थोड़ा सीक्वेंस वाले क्वेश्चन को लेकर आए, ऑर्डर एंड सीक्वेंस क्या है, टॉपिक का नाम होगा। रैंकिंग टेस्ट का और भी ओवरलैप वाले क्वेश्चन कराया जाएगा दोस्तों, लेकिन यहां थोड़ा सा ORDER ऑर्डर और एंड सीक्वेंस, सीक्वेंस का SEQUENCE
Q U E N C E। ऑर्डर एंड सीक्वेंस। तो आइए दोस्तों ऑर्डर एंड सीक्वेंस का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि ए बी से बड़ा है। जरा ध्यान दीजिएगा, आसानी के साथ सीखेंगे दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन। ए बी से बड़ा है, जैसे कि पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं, खींच लिए। कहता है कि ए जो है ना बी से बड़ा है। अगर आप यहां पर ए दे देते हैं, यहां ए दे दीजिए। ए किससे बड़ा है? बी से। अगर आपका ए इतना बड़ा है, ठीक है, तो बी, ए बी से बड़ा है कौन? ए, तो बी थोड़ा सा छोटा होगा। चलिए ध्यान दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, यानी सी जो है ना आपको ए से भी क्या है? बड़ा है। डी ई से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है। अंत में पढ़िए दोस्तों, कहता है सी डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, यानी डी इससे भी बड़ा है। डी, ठीक है। और ऊपर फिर क्वेश्चन को पढ़िए कि डी ई से छोटा है। डी जो है ना ई से छोटा है, तो ई इससे भी बड़ा हो गया, ठीक है, ई इससे भी बड़ा हो गया दोस्तों। ये हमारा सीक्वेंस तैयार हो गया दोस्तों। ये आसान है दोस्तों, आसानी के साथ बना सकते हैं। ये मेरा सीक्वेंस तैयार हो गया दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करना क्या है। सीक्वेंस तैयार हो गया। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहता है कि तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा ई है दोस्तों। ये हमारा सीक्वेंस तैयार हो गया दोस्तों, आप देख रहे हैं। तो ई इसका परम सत्य आंसर है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों के साथ खेलते हैं। अगर आप प्रश्न की भावनाओं से देखिए, अगर आप मेरी भावनाओं से देख रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि बी ए बी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है, यानी ए बड़ा है, बी छोटा है। फिर देखिए, लेकिन सी से छोटा है, तो यानी ए से भी बड़का सी है। अब हम नीचे वाले लाइन को पढ़ेंगे, सी डी से छोटा है, यानी सी से बड़का भी डी है। अब ऊपर वाला थोड़ा लाइन पढ़िए, डी ई से छोटा है, यानी डी से बड़का भी ई है। तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा यहां हो जाएगा, सबसे बड़ा आपको, सबसे बड़ा ई आंसर होगा। अगर सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा अगर पूछता दोस्तों तो आपका बी हो जाता। ठीक है, समझ गए हैं दोस्तों? बहुत ही आसान कर दिए क्वेश्चन को। इस तरह से सोल्व आपको देंगे कि आप एकदम मजे में समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन को एकदम आसानी के साथ विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ाइएगा दोस्तों। मजेदार क्वेश्चन, एकदम धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। और रैंकिंग टेस्ट का जो ओवरलैप वाला क्वेश्चन है वो अभी और कराया जाएगा दोस्तों कल की क्लास में। आज थोड़ा सा हम लोग ऑर्डर एंड सीक्वेंस की बात कर लिए दोस्तों। आइए दोस्तों, बहुत एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसके कहता है 5 मित्र है। 5 मित्र है दोस्तों, एक है एस है, एक ठो के है, और एक आपका एम है, एक आपका ए है, और एक आपका आर है। मित्र नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4, 5। 5 दोस्त है दोस्तों। अब कहता है क्या कि एस जो है ना, एस के से छोटा है। एस जो है ना के से क्या है? छोटा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो के बड़का होगा और एस क्या होगा? एकरा से छोटका होगा। यहां पर लाइन डाल देते हैं दोस्तों, करने में सुविधा होगा। हो गया, थोड़ा इसको सीधा कर ले। ठीक है, चलिए
अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन आर से लंबा है, लेकिन आर से क्या है, लंबा है। कौन, एस आर से क्या है, लंबा है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एस के से छोटा है तो एस के से छोटा हो गया, लेकिन आर से लंबा है, लंबा है आर से। ठीक है, एकदम इत्मीनान से सीखेंगे दोस्तों, बेहतरीन टाइप है। आइए अब कहता है एम सबसे लंबा है, एम जो है ना सबसे लंबा है, तो एम को सबसे लंबा कर दिए। ठीक है, एम सबसे लंबा है। अब आपको कहता है कि ए के से थोड़ा छोटा है, ए जो है ना के से थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा हो गया ए, के से थोड़ा छोटा हो गया है दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये के से थोड़ा छोटा कौन है, ए है ना दोस्तों। चीजों को समझ पा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन के भावनाओं को समझ पा रहे हैं दोस्तों। अगर आप मेरी भावनाओं से देखते हैं तो यहां हो गया ना के से थोड़ा छोटा हो गया ए, लेकिन एस से थोड़ा लंबा है, तो एस से थोड़ा तो लंबा है ही। अब कहता क्या है, किसके पहले दो व्यक्ति, इसके पहले दो व्यक्ति और लंबे और दो व्यक्ति और छोटे हैं। तो देखिए इससे पहले दो व्यक्ति लंबे और इसके बाद दो व्यक्ति क्या है, छोटे हैं। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों, क्या कहता क्या है कि सुमा उमा से छोटी है, सुमा उमा से क्या है, छोटी है। देखिए दोस्तों किस तरह से तैयार करेंगे, सुमा उमा से क्या है, छोटी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर उमा और यहां सुमा, सुमा उमा से क्या है, छोटी है, तो उमा बड़ा हो गई और सुमा क्या हो गई, छोटा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहता क्या है कि नेहा सुमा से लंबी है, नेहा सुमा से क्या है, लंबी है। नेहा का हाइट डिसाइड नहीं है, लेकिन सुमा से क्या है, लंबी है। थोड़ा उमा को और बड़ा कर देते हैं, सुमा से लंबी कौन है, नेहा। ठीक है, नेहा। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता क्या है कि सुधा उमा से लंबी है, सुधा जो है ना उमा से भी लंबी कौन है, सुधा। यहां आप मान लीजिए सुधा हो गया, सुधा किससे लंबी है, उमा से भी लंबी है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा, लेकिन हेमा से छोटी है, यानी हेमा इससे भी बड़ी है, इससे भी क्या है, बड़ी है। किससे, सुधा से भी। तो आपसे अब ये हमारा सीक्वेंस तैयार हो गया दोस्तों। अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है इनमें सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा यही हो गया दोस्तों, हेमा। तो सबसे लंबा हो जाएगा, सबसे लंबी जो आपका हो जाएगी हेमा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ बना सकते हैं दोस्तों। सीक्वेंस तैयार कर लेना है। आप ग्रेटर देन और लेस देन के में आप कंफ्यूज कर जाते थे, लेकिन इस तरह के सीक्वेंस से आप आसानी के साथ पता कर सकते हैं कि कौन है ना बड़ा है। यानी नेहा जो है ना, किससे आपको कहा है, नेहा जो है, क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से क्वेश्चन को हम बोल देते हैं कि सुमा उमा से छोटी है, यानी सुमा छोटी है, उमा बड़ी है। अब कहता है नेहा सुमा से लंबी है, नेहा सुमा से क्या है, लंबी है। तो इस सुमा से क्या है, लंबी है, और कहता है लंबी है। और सुधा उमा से लंबी है, सुधा जो है ना, सुधा उमा से लंबी है, इससे भी बड़ी है। अब देखिए कहता है ना कि लेकिन हेमा से छोटी है, हेमा से क्या है, छोटी, तो सबसे है बड़ी हेमा हो गए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ बना सकते हैं दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों।